दोस्तों कल यानी कि 11 नवंबर 2025 से देश में दो और जो नई ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत 8-8 कोच वाली, इनकी शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चल रही जितने भी ट्रेनें हैं इनके अलावा दो और ये जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करने को लेकर रेलवे ने जानकारी साझा कर दिया है, जो कि काफी समय से यात्रियों की मांग भी रही है, जिसको पूरा करते हुए इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत करने को लेकर ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी और यहाँ तक की जो किराए की जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुका है रेलवे की तरफ से, जिनके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि कल से किन दो रूटों पर दो और ये जो ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत 8-8 कोच वाली, इनकी शुरुआत होने जा रही है। इसलिए इन दोनों नई वंदे भारत के रिगार्डिंग सारी चीजें जानने के लिए, एक एक डिटेल समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं कल यानी कि 11 नवंबर से शुरू होने जा रही दो और नई वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि देश में लगातार वंदे भारत या फिर जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनके नेटवर्क को रेलवे तेजी से बढ़ा रही है और इसी कड़ी में कल यानी कि 11 नवंबर 2025 एक बहुत ही ज्यादा खास तारीख साबित होगा, क्योंकि कल से दो और ये जो ट्रेनें हैं वो यात्री सेवाओं के लिए शुरू होने जा रही है। जो भारतीय रेलवे है इनकी तरफ से सारी जानकारी मिल चुकी है कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं एक किन दो रूटों पर ऑपरेट करी जाएगी। साथ ही ट्रेन नंबर से लेकर टाइम टेबल, ठहराव से लेकर किराए, मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी रेलवे ने जारी कर दिया है, जिनके बारे में दोस्तों अब हम जानते हैं पूरे डिटेल में। लेकिन दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के बारे में जानने से पहले, जो कि कल से शुरू होगी, तो इनके बारे में जानने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि देश में और कौन कौन से पेंडिंग पड़े रूट्स हैं जिन पर सीसी वंदे भारत की शुरुआत रेलवे को करना चाहिए, यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, और गाड़ियां सुपर हिट जाएगी। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं कल यानी कि 11 नवंबर से शुरू होने जा रही इन दो वंदे भारत की, तो इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है जो कि कल के डेट से शुरू हो जाएगी, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है एर्नाकुलम से केएसआर बेंगलुरु के बीच में। जी हाँ, एर्नाकुलम से केएसआर बेंगलुरु एंड केएसआर बेंगलुरु से एर्नाकुलम के बीच में सप्ताह में 6 दिन ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है, जिसकी शुरुआत फाइनली कल से हो जाएगी। अब बात करते हैं गाड़ी के टाइम टेबल के बारे में और पूरे यात्रा के समय के बारे में और इसके अलावा किराए के बारे में। तो एक्चुअली एर्नाकुलम बेंगलुरु एंड बेंगलुरु से एर्नाकुलम को जोड़ने वाली ये जो नई ट्रेन है वंदे भारत, इसका ट्रेन नंबर होने वाले हैं 26651 एंड 26652 एंड इसी नंबर के साथ ये जो ट्रेन है वो इन्हें दोनों शहरों के बीच में चलने वाली है। बाकी बात करूँ अब टाइम टेबल की, तो ट्रेन नंबर 26651 बनकर ये गाड़ी बेंगलुरु से सुबह में 5:10 पर रवाना हो जाएगी और दोपहर में 1:50 पर ये गाड़ी आपको एर्नाकुलम पहुंचाएगी। वहीं एर्नाकुलम से ये गाड़ी ट्रेन नंबर 26652 बनकर दोपहर में 2:20 पर छूटेगी एंड रात में 11 बजे ये गाड़ी आपको वापस बेंगलुरु पहुंचा देगी। बाकी इसके लिए किराए की बात की जाए तो एर्नाकुलम से बेंगलुरु तक चेयर कार का जो किराया है वो 1615 रुपए एंड एग्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया है वो 2980 रुपए रेलवे चार्ज करने वाली है। बाकी रास्ते में जो ट्रेन है वो एर्नाकुलम एंड बेंगलुरु के बीच में टोटल 7 जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकने वाली है, उन पर ठहरने वाली है। और ये जो 7 रेलवे स्टेशन है वो होने वाले हैं त्रिशूर, पलाक्कड़, कोयम्बटूर, तिरुपुर, ईरोड, सलेम एंड कृष्णराजपुरम जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए ये गाड़ी अपने पूरे सफर को तय करने वाली है। बाकी टाइम टेबल, ट्रेन नंबर एंड किराया तो हमने जान लिया, लेकिन अब बात करें फ्रीक्वेंसी के बारे में कि सप्ताह में कितने दिन ये गाड़ी चलने वाली है, कौन सी दिन गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसको लेकर रेलवे मंत्रालय से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग सप्ताह में बुधवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन ये गाड़ी एर्नाकुलम से बेंगलुरु एंड बेंगलुरु से एर्नाकुलम को जोड़ने का काम करेगी, जिसका दोस्तों इंतजार लगभग 2 साल से यात्री कर रहे थे, जिसको आखिरकार रेलवे ने पूरा कर दिया है। और एक्चुअली इस गाड़ी का जो उद्घाटन है, जो इनॉग्रेशन है, वो हुआ था बीते 8 नवंबर को एंड 11 नवंबर से इस गाड़ी की नियमित सेवाएं आम यात्रियों के लिए शुरू होने जा रही है, जिसके लिए ऑलरेडी टिकटों की बुकिंग भी रेलवे ने ओपन कर दिया है। तो अगर आपको भी इस गाड़ी में यात्रा करनी है बेंगलोर से एर्नाकुलम या फिर एर्नाकुलम से बेंगलोर जाना है वंदे भारत से, तो अब आप इस गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं, टिकट बुक करवा सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें 11 नवंबर यानी कि कल से शुरू होने जा रही हमारी दूसरी नई वंदे भारत की। तो एक्चुअली एर्नाकुलम बेंगलुरु के अलावा कल से शुरू होने जा रही हमारी जो दूसरी नई वंदे भारत है, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है बनारस से खजुराहो के बीच में, जो कि दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 469 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। एंड इस दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली इस गाड़ी को 7.5 घंटे का टाइम लगने वाला है। बाकी बात करते हैं अब ट्रेन नंबर, टाइम टेबल की। तो एक्चुअली बनारस खजुराहो एंड खजुराहो से बनारस को जोड़ने वाली ये जो वंदे भारत है, इसका ट्रेन नंबर जारी किया गया है रेलवे की तरफ से 26505
265 एंड 26506 एंड इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी सप्ताह में गुरुवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन बनारस से खजुराहो एंड खजुराहो से बनारस के बीच में ऑपरेट होने वाली है। बाकी जो गाड़ी बनारस से खजुराहो की तरफ आएगी इसका ट्रेन नंबर होने वाला है 26506 एंड ये गाड़ी बनारस रेलवे स्टेशन से सुबह में 5:10 पर अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी और सुबह में 5:25 पर ये गाड़ी वाराणसी कैंट पहुंचेगी और यहां से रवाना होकर विंध्याचल स्टेशन पर सुबह में 6:55 पर ये गाड़ी पहुंच जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये गाड़ी प्रयागराज छिवकी में सुबह में 8 बजे पहुंचेगी। इसके अलावा चित्रकूट धाम पर सुबह में 10:05 पर और बांदा स्टेशन पर सुबह में 11:08 पर ये गाड़ी पहुंचने वाली है। और इसी तरह सफर में आगे बढ़ते हुए महोबा स्टेशन पर दोपहर में 12:08 पर एंड दोपहर में 1:10 पर ये गाड़ी फाइनली आपको खजुराहो पहुंचा देगी। वहीं वापसी में ये गाड़ी खजुराहो से ट्रेन नंबर 26505 बनकर यानी कि खजुराहो से वाराणसी की तरफ आने वाली वंदे भारत के रूप में बनकर ये गाड़ी सप्ताह में गुरुवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन दोपहर में 3:20 पर अपनी यात्रा की शुरुआत खजुराहो से कर देगी, जो कि शाम में 4:20 पर महोबा पहुंचेगी। इसके बाद 5:13 पर बांदा, शाम में 6:13 पर चित्रकूट धाम, रात में 8:20 पर प्रयागराज छिवकी, रात में 9:10 पर विंध्याचल एंड रात में 11 बजे ये गाड़ी आपको वाराणसी कैंट पहुँचाएगी और आखिरी में रात में 11:15 बजे ये गाड़ी आपको बनारस पहुंचा देगी। यानी कि काशी से खजुराहो की जो यात्रा है उसको ये गाड़ी आसान बनाने वाली है, जिसका उद्घाटन भी हुआ था बीते 8 नवंबर को एंड फाइनली कल यानी कि 11 नवंबर से इस गाड़ी की भी नियमित संचालन की शुरुआत रेलवे करने जा रही है। मतलब कि जो आम यात्री हैं वो इस गाड़ी में कल से अपनी सवारी कर पाएंगे। बाकी दोस्तों काशी से लॉन्च की गई एक और हमारी ये जो वंदे भारत है जो कि एक्चुअली खजुराहो को जोड़ेगी, इसको लेकर रेलवे को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी तक जो भी ट्रेनें काशी से जुड़ी है वो कहीं न कहीं काफी अच्छी रिस्पॉन्स दी है, काफी अच्छी कमाई करके भारतीय रेलवे को दी है। तो ऐसे में इस ट्रेन को लेकर भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि गाड़ी सुपर हिट होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि वाराणसी से खजुराहो वाला जो रूट है इस पर ट्रेनों की भारी कमी है। ट्रेनों के नाम पर यात्री काफी परेशान अब तक हो रहे थे अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक सीधी रेल सेवा को बनाने के लिए ये जो वंदे भारत है इसको रेलवे ने लॉन्च कर दिया है। गाड़ी अब कल से शुरू हो जाएगी, जिसके कारण इस रूट पर जो यात्राएं हैं वो काफी हद तक आसान हो जाएगा एंड समय की जो बचत है वो भी ये गाड़ी काफी अच्छी खासी करने वाली है। बाकी इस गाड़ी का जो रफ्तार है वो दिया गया है पूरी यात्रा के दौरान एवरेज 58.62 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक अच्छी रफ्तार हम कह सकते हैं। और एक्चुअली इन दोनों ट्रेनों के अलावा 8 नवंबर को 2 और ट्रेनें लॉन्च की गई थी, जिनमें लखनऊ सहारनपुर एंड फिरोजपुर कैंट से दिल्ली को जोड़ने वाली वंदे भारत भी शामिल थी। यानी कि कुल मिलाकर 8 नवंबर को लॉन्च की गई जो 4 ट्रेनें थी वंदे भारत, इनके नियमित संचालन की शुरुआत रेलवे कर रही है। और 2 जो ट्रेनें हैं यानी कि लखनऊ सहारनपुर एंड फिरोजपुर कैंट से दिल्ली को जोड़ने वाली की शुरुआत ऑलरेडी रेलवे ने कर दिया है। और बाकी बची ये जो 2 ट्रेनें हैं मींस एर्नाकुलम से बेंगलोर एंड काशी से खजुराहो को जोड़ने वाली ये जो ट्रेन है इसकी भी शुरुआत कल से रेलवे करने जा रही है। जिनके रिगार्डिंग आप सभी को क्या लगता है कि ये गाड़ियां कितनी सुपर हिट जाने वाली है, कितनी फ्लॉप होने वाली है, इन सभी चीजों को लेकर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।